नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त सोनू पटेल। पेशे से मैं किसान हूं और ये अपनी ही गाड़ी है ना। बहुत टाइम से मैंने शॉर्ट्स में एक वीडियो डाली थी, इसकी रिव्यू की, है ना। तो आज उसी टॉपिक पे हम इसकी रिव्यू करने जा रहे हैं। कस्टमर मैं खुद हूँ और रिव्यू वीडियो आज मैं इसका बना रहा हूँ, ठीक है। आइए, जिस ट्रैक्टर की आज मैं बात करने जा रहा हूँ ये आता है महिंद्रा यूवो टेक प्लस 585 DI, ठीक है। आज नज़दीक से आ जाए थोड़ा। अगर इसकी फीचर्स की बात करो जो कंपनी मेंशन करके यहाँ पे दे रही है, DG Sense 4G है ना, SL PTO, ड्यूल क्लच 4 व्हील ड्राइव एंड 12 मल्टी स्पीड PTO, ठीक है। कंपनी इसमें 6 साल की वारंटी भी दे रही है, ठीक है। थोड़ा दूर हो जा। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर की, ठीक है। ये जो ट्रैक्टर है महिंद्रा कंपनी की तरफ से आने वाला एक स्पेशल एडिशन मॉडल है ना। स्पेशल एडिशन इसलिए बोल रहा हूँ, आप इसकी कलर को देख सकते हैं। ये जो कलर है अभी न्यूली लॉन्च है ना। ये इस मॉडल में अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये कलर जो आपको दिखाई पड़ रहा है एकदम मस्त कलर है। कलर की क्वालिटी एकदम बेस्ट है और आगे पता नहीं क्या होगा तो, लेकिन फ़िलहाल अभी बेस्ट है ना। आज सामने से इसकी लुक्स दिखा दे, सामने से आप देख सकते हैं भाई ट्रैक्टर का लुक आपको देखने में कैसा लग रहा है ट्रैक्टर, है ना। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी भाई ये ट्रैक्टर लेना चाहते हैं उसको मैं पूरी जानकारी दूंगा। उसके बाद अब आपको जो सही लगे वो आप करना, ठीक है। चला आ जाओ। सबसे हाईलाइटेड पॉइंट जो इस ट्रैक्टर की मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है ना। कंपनी है ना, और इसका मैक्स PTO पावर आप चेक कीजिए 33.9 है ना। और 33.9 ये किलोवाट में है और ये 45.4 जो HP में है, ठीक है। SFC की बात करें इसमें तो 242 ग्राम है ना, और 180.5 है ना। और मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हैं चौथे महीने 2025 का है ये, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी PTO फंक्शंस की, ठीक है भाई। सबसे हाईलाइटेड पॉइंट इसका PTO का ही है ना, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो इसका PTO का लीवर है ना, इसका उपयोग बता रहा हूँ आपको। अभी ये नॉर्मल में है, न्यूट्रल में है, ठीक है। स्टैंडर्ड वो मतलब स्टैंडर्ड जो लीवर स्टैंडर्ड में हम जो चलाते हैं, स्टैंडर्ड में हमको 2 स्पीड मिलेंगी, एक 540 मिलेगी और एक 540E, ठीक है। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये 540 और 540E और 540 को, है ना। अभी ये जो लीवर है ये नॉर्मल न्यूट्रल कंडीशन में है अभी, है ना। अब इसको मैं लगाने जा रहा हूँ 540 जो स्पीड है ना, जिसमें आपको रोटावेटर चलाने का है, वो आप 540 में ही चला सकते हो, ठीक है। नॉर्मली जब आप पहली जोताई करते हो रोटावेटर से तो 540 RPM में ही चलता है ट्रैक्टर। 2000 रेटेड RPM पे 540 चक्कर निकाल के देती है, ठीक है। अब ये लीवर अभी 540 में है, ठीक है। जस्ट इसको न्यूट्रल किया और इधर पीछे किया, ये अब लग गया 540E। 540E में 2000 की RPM में अगर आप इसकी चक्कर की बात करेंगे ना तो 747 चक्कर हो जाते हैं, जो कि जो RPM रहता है ना रोटावेटर का वो बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी की कटिंग जो है ना एकदम बारीक हो जाती है, ठीक है। ठीक, अब ये हो गया, ठीक। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ मल्टी स्पीड PTO, ठीक है। अब इसको आप पीछे लगा दिए। अब मल्टी स्पीड PTO कैसे काम करती है, अभी ये ऑलरेडी 540E में है ना। इसको मैं इधर खींच के रखा हूँ और 540E में को समझाना चाहता हूँ, ठीक है। बता रहा हूँ वीडियो में। जैसे कि इस ट्रैक्टर की गियर की बात करें, इधर में रिवर्स 1 2 3 4, ठीक है। ये गियर है ना, ये गियर्स है, ओके। और ये मेरी गाड़ी अभी खड़ी है न्यूट्रल कंडीशन में, ठीक है। तो जैसा मैं इस गाड़ी का पहला गियर लगाऊंगा, ठीक है,
तो पहला गियर लगाने दो मेरे को, अभी चालू कर लेता हूँ पहला। ये न्यूट्रल है। अब मैं इसको करने जा रहा हूँ मल्टी में, ठीक है, मल्टी में। और ये जो लीवर है ये अभी 540 में है ना। इसको मैं लगाने जा रहा हूँ 540, ठीक है। अब आप देख सकते हैं पीटीओ का वो जो रहता है ना ऑटोमेशन शाफ्ट, उसको देखिए। मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ फर्स्ट। तो आप देखना, इसकी स्पीड देखना। पहले गियर में इसकी जो मल्टी स्पीड पीटीओ की जो गियर है ना, ये पहले गियर की स्पीड है जो अभी घूम रही है, ठीक है। अब मैं इसमें दूसरा गियर लगाने जा रहा हूँ। ये इसकी दूसरे गियर की स्पीड है, ठीक है। अब मैं इसमें तीसरा गियर लगाने जा रहा हूँ। ये इसकी तीसरे गियर की स्पीड है ना। मेरा इधर का हाई लो मीडियम न्यूट्रल है, इसमें कोई गियर नहीं लगाया हूँ मैं, ठीक है। और आप देख लो तीसरे गियर की स्पीड, ठीक है। अब मैं इसमें चौथा गियर लगाने जा रहा हूँ। ये इसकी चौथे गियर की स्पीड है, ठीक है। मल्टी स्पीड जो गियर बॉक्स होता है उसमें हर गियर में अलग अलग स्पीड होती हैं, जो आपको वीडियो में दिख रही होंगी, है ना। ये अभी बहुत तेज़ है। अब मैं रिवर्स गियर लगाने जा रहा हूँ, देखिएगा। अब देखो ये रिवर्स हो रहा है। ये मल्टी स्पीड गियर के साथ में रिवर्स गियर डालने पर ये चीज़ होती है उल्टा, ठीक है। अब इसी को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये जो लीवर है अभी ये 540 में है ना। अब इसको मैं 540 ई में लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये इधर लगता है, ये 540 ई में। देखिए रिवर्स के चक्कर देखो डबल हो गए उससे पहले से। अब इसको ना ई को करने दो, अब थोड़े स्लो, अब थोड़ा फास्ट। यही होता है 540 इकोनॉमी और 540 में डिफरेंस, ठीक है, स्पीड का। ये और ये बीच में न्यूट्रल, ठीक है। अब मैं आपको इसके चौथे या फर्स्ट गियर की स्पीड दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से लगाने जा रहा हूँ फर्स्ट गियर, ओके। फर्स्ट गियर मैंने डाला, आप स्पीड चेक करिए, ठीक है। अभी फर्स्ट गियर में इकोनॉमिक पीटीओ लगी है जो 540 ई है। अब मैं इसको बदलने जा रहा हूँ। अब देखिए स्पीड और ज़्यादा स्लो हो गई। जिस गियर पे जैसे मर्जी वैसे आप चला सकते हो इस इम्प्लीमेंट, मतलब इस पीटीओ लीवर के माध्यम से, है ना। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। अब जैसी मर्जी वैसे इसको चला सकते हो, है ना। पीटीओ पे सबसे हाईलाइटेड, है ना। और पीटीओ के मामले में भाई ये ट्रैक्टर ना एकदम ताबड़तोड़ है। 7 फीट का रोटावेटर एकदम इजी चला ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, है ना। मैं अभी तक चलाया हूँ उसमें भाई, है ना। आगे आपकी मर्जी, जो भी भाई इस ट्रैक्टर को लेना चाहते हैं वो आप उसमें कितना फीट का चलाएंगे कितना फीट का नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो लीवर देख रहे हो ना, ये इसका पीटीओ क्लच है ना, जो इधर लगता है बहुत हार्ड है भाई, है ना। और इधर न्यूट्रल, है ना। और ये गाड़ी का गियर है हाई लो मीडियम, ठीक। बाकी ये 4 व्हील का, है ना, यहाँ पे शो होता है। जैसे ही आप इसको बंद करेंगे यहाँ पे बंद हो जाएगा, और जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे शो हो जाएगा कि 4 व्हील लगा हुआ है, ठीक है। हम इसको बंद करते हैं। और बाकी तो आपको पता ही है, ये इसका डीसीपीसी लीवर है, ये मेन पोजीशन कंट्रोल, और ये इसका डीसी कंट्रोल, ये हैंड ब्रेक, ठीक है। बाकी ब्रेक तो आपको दिख ही रहा होगा, है ना, एकदम बढ़िया से है। क्लच भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इसका मीटर भी देख लो, अभी इतने घंटे चलाए हैं भाई मैंने, है ना, गाड़ी को 133.9। और जो इसका रेटेड आरपीएम है जिसमें हम पीटीओ जो भी रोटावेटर वगैरह चलाते हैं उसका आरपीएम यहाँ पे शो होता है 1950 आरपीएम पे। ये 540 चक्कर वाली स्पीड पीटीओ में निकाल के देती है, ठीक है। बाकी ओवरऑल पेंट की क्वालिटी बेस्ट है भाई। ये यहाँ पे इसका 50 या 55 लीटर का ये फ्यूल टैंक है, ठीक है। ये इसका मिरर, और भी इसकी जानकारी मैं देता हूँ आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इसके 4 व्हील ड्राइव की।
तो सबसे अच्छा 4 व्हील ड्राइव बोलना चाहिए भाई इसको, है ना। अभी बहुत सारे गाड़ियों में क्या है, क्रॉस वाला आता है। क्रॉस वाला सिस्टम ये रहता है कि वो जल्दी ख़राब हो जाता है, उसमें मिट्टी या पानी पड़ने के बाद में वो जो उसकी लाइफ है ना वो घट जाती है। प्रॉपर मेंटेनेंस ना करने पर ना उसका काम हो जाता है, ठीक है। ये वाला जो 4 व्हील ड्राइव का एक्सल है ना, ये कुछ अलग है। ये पूरा सील्ड है ना, पूरा बंद है। बस ग्रीसिंग पॉइंट है, प्रॉपर ग्रीस करिए और आराम से चलाइए जैसे मर्जी वैसे, ठीक है। ज़्यादा हैवी कामों के लिए ये चीज़ नहीं है। पडलिंग नॉर्मल छोटे मोटे कामों के लिए है, पडलिंग के लिए बेस्ट है। बाकी हैवी कामों के लिए तो भाई एक्सल जो क्रॉस एक्सल रहता है ना वो ठीक रहता है, ठीक है। अभी इसके पीछे मैं ना ये 9 टाइन का हैवी वाला कल्टीवेटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी लिफ्ट की बात करता हूँ भाई, लिफ्ट भी इसमें ज़बरदस्त दिए हैं। बाकी मॉडल की बात नहीं कर सकता, अदर कंपनियाँ कितनी दे रही हैं, फिर भी इस कंपनी की बात करूँ तो ये अपनी सेगमेंट में 2000 kg, मतलब जो इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है ना 2000, भाई बहुत है, ठीक है। 2000 इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है। और जो साइड में आप ये देख रहे होंगे जो एडजस्टिंग करने का दिया रहता है ना, ये बेस्ट है यार। चैन जो है ना जंग खा के ख़राब हो जाता है कुछ भी, है ना, इसमें वो झंझट नहीं है, ठीक है। पेंट क्वालिटी भी बेस्ट है ना, ब्लैक। अभी अब क्या बताऊं, डीजी सेंस की बात करें तो ये यहाँ पे सीट के नीचे दे के रखी है कंपनी ने। ये भी प्रॉपर वर्क करती है भाई, लेकिन नेटवर्क एरिया में अच्छे से वर्क करती है। जहाँ पे नेटवर्क नहीं रहेगा वहाँ पे ये प्रॉपर वर्क नहीं करती अच्छे से, ठीक है। बाकी गाड़ी आपको देखने में कैसी लग रही है आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा भाई, ठीक है। बम्पर इसको मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था तो मैं इसको अपने हिसाब से देख लो कलर वगैरह किया हूँ और छोटा मोटा मॉडिफिकेशन किया हूँ। पहले ये बम्पर यहाँ पे हुआ करता था, मतलब सीधा था, है ना। इसको मैं पट्टी वट्टी डलवा के थोड़ा ऊपर किया हूँ, जिससे क्या है लुक्स भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। वीडियो में आपको दिख रहा होगा, लुक एक नंबर आया है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इसकी माइलेज वगैरह की, ठीक है। कल्टीवेटर में भाई अभी तो उतना नहीं बता सकता क्योंकि बहुत कम यूज़ किया हूँ कल्टीवेटर में। हाँ, रोटावेटर में इसका माइलेज अभी लगभग 4.5 से 5 लीटर निकल के आया है, वो भी 7 फीट के रोटावेटर पे। और रोटावेटर जो मैं गियर में चलाता हूँ उसको भी बता दूँ तो मीडियम के दूसरे, है ना, और लो के चौथे, इस स्पीड में मैं चला हूँ अभी तक इस सीज़न में, है ना। और माइलेज मैंने आपको बता दिया है 4.5 से 5 लीटर। रोड माइलेज की बात करें तो रोड माइलेज भी इसका ज़बरदस्त निकल के आया है भाई अभी तक, है ना। 30-40 या 40-50 किलोमीटर कंटिन्यू इसमें चला हूँ तो मुझे आइडिया हो गया है कि इसका रोड का माइलेज भी एकदम बेस्ट है, तबाही। जो भी भाई इसको ट्रॉली के काम के लिए लेना चाहते हैं उसके लिए भी बिग थम्स अप भाई, ठीक है, आराम से ले सकते हो। और इस दीपावली जो भी भाई ये ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं तो भाई ले सकते हो मेरे साइड से, है ना, क्योंकि माइलेज का राजा है महिंद्रा, ठीक है। इससे पहले मेरे पास एक न्यू हॉलैंड और है, वो भी ठीक ही है अपने हिसाब से। बाकी जब तक मेरे पास न्यू हॉलैंड था तब तक महिंद्रा के बारे में पता नहीं था, अब महिंद्रा हो गया तो अब इसके बारे में भी पता चल गया कि ये भी भाई माइलेज का राजा है, ऐसे ही नहीं बिकता महिंद्रा, ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी आपको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।